हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद ख़ास होने वाली है। किस किस एग्ज़ाम के लिए वो बात करेंगे। अच्छा, आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जाकर आप चेक कर लेना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किस किस एग्ज़ाम के लिए ये है बेनिफिशियल होने वाली है। सबसे पहले HTET के लिए, CTET के लिए, SSC एग्ज़ाम्स के लिए और HSSC एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि जिस जिस एग्ज़ाम में GS यानी कि जीके का पोर्शन आता है उसके लिए है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है आपके सामने। पृथ्वी को दिखाने का सही रूप क्या है। अब भाई आपने बचपन से देखा होगा कि सुना होगा कि पृथ्वी को दिखाने का रूप अंडाकार है, या पृथ्वी को दिखाने का रूप गोलाकार है, या हमारी पृथ्वी दिखती कैसे है, चपटी है, कैसी है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो पहले आप ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन ए बॉल जैसी है, ऑप्शन बी अंडे के जैसी है, ऑप्शन सी मानचित्र के जैसी है, या ऑप्शन डी ग्लोब के जैसी है। सबसे पहले हम ऑप्शन सी को हटा देंगे। पृथ्वी मानचित्र जैसी कैसे है भाई, कैसी भी नहीं है। ऑप्शन सी हट गया। अब रहते हैं बॉल, अंडा और ग्लोब। अब मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी अंडे के जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस ऑप्शन को हटा दीजिए। अब हमारे सामने बचते हैं दो ऑप्शन। अब जो साइड में आपको ग्लोब दिख रहा है, अब आप इसमें देखिए कि क्या यह अंडे के आकार का आपको लग रहा है। जी नहीं। तो बॉल और ग्लोब दो ऑप्शन बचते हैं। आपको दोनों में से ग्लोब के साथ जाना है। अगर दोनों अवेलेबल हैं तो आप ग्लोब के साथ में जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोब। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। जो हमारी यह पृथ्वी है यह बिल्कुल ऐसी गोल गोल है। यह गोल तो नहीं बना, इसका अक्ष यहाँ पर नहीं है, यह बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर नहीं खड़ी हुई है, यह झुकी हुई है। आप इसको इस प्रकार समझें, जो आप इसमें कंट्रीज या आप इसमें महाद्वीप देख रहे हैं वह आपको थोड़ी सी झुके हुए दिखाई देंगे, जिस कारण बोलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष यहाँ पर है, होना चाहिए कहाँ था, यहाँ। इस कारण यह झुकी हुई है। अच्छा, कितने डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री, या ऑप्शन डी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसमें से जो 360 है वो हट गया, 45 हट गया। अब यह थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। पृथ्वी अपने, यहाँ पर पृथ्वी आप मान लेना, जैसे हम मैथ में मानते हैं पृथ्वी, कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी है, टाइपिंग मिस्टेक में रह गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूंगा, इसके साथ ही हो जाएगा वो। पृथ्वी अपने अक्ष पर, सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व हो सकता है, पूर्व से पश्चिम देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पृथ्वी इस प्रकार से घूमती ऊपर से नीचे, लेकिन हमको पता है कि पृथ्वी ऐसे घूमती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी बच गए। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व दिशा में हमारी पृथ्वी घूमती है, पूर्व पश्चिम। तो यहाँ से उस साइड गई, फिर आई, ऐसे ऐसे घूमती हुई चलती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि यह वाला पार्ट इस साइड में गया, फिर दोबारा से घूम के यहाँ आया, ऐसे इस प्रकार चलती है। और इसको बोलते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। जो पृथ्वी एक लट्टू के समान अपने चारों ओर घूमती है, जिस प्रकार आपने बचपन में लट्टू को घुमाया होगा, घुमाया है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। उसी प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इसको बोलते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी कि लट्टू सा पृथ्वी का घूम रहा है। और इसके साथ में यहाँ पर यह सूर्य भगवान है हमारे, इसके चारों ओर भी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही घूमती है, यानी कि इस प्रकार से पृथ्वी घूमती रहती है। तो हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर लिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की दिशा, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने की दिशा, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। आपको पता है कि एक बार गणेश जी ने शिवजी भोलेनाथ और उनकी माता पार्वती के चारों ओर परिक्रमा की थी, 3 चक्कर लगाए थे, परिक्रमा की थी। तो इंसान
किसी और चीज़ के अराउंड ही परिक्रमा करता है, उसको बोलते हैं परिक्रमण करना। इस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो वह बोलते हैं परिक्रमण गति यह है। ठीक है जी, दिशा पता लग गई, कोण पता लग गया और इसको क्या बोलते हैं वो पता हमें लग गया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है आप जान चुके हैं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य का पूर्व से उदय होना किस कारण से है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसी कारण से सूर्य पूर्व से उदय होता है। अब ऑप्शन ए सही है। अगर ऑप्शन बी की बात करें कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण सूर्य पूर्व से उदय होता है। अब पृथ्वी की परिक्रमण गति तो 365 दिन में एक बार कंप्लीट होती है, तो सूर्य तो डेली उगता है और पृथ्वी की घूर्णन गति भी चलती रहती है डेली। इस कारण से पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यह पूर्व से उदय होता है। इसका जो वास्तविक आंसर है यह है कि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है उसके कारण से सूर्य पूर्व से उदय होता है। अगर हम एक बार मान लें कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है तो सूर्य पश्चिम से उदय होगा, जो संभव नहीं है। हालांकि वायुमंडल में जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में जो हमारे ग्रह हैं उनमें 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में गति करते हैं। वे कौन कौन से हैं। एक हमारा जो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह यानी कि शुक्र है, और एक अरुण जिसको यूरेनस बोलते हैं। ये 2 ग्रह मात्र ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, और यहाँ पर सूर्य फिर कहाँ उदय होगा, पश्चिम में उदय होगा। और जो यह ग्रह है हमने जिसकी बात की है यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं, इसकी तो अलग ही स्टोरी है भाई साहब की। पहली बात तो इनका सूर्य पश्चिम से उदय होता है। जब बोलते हैं ना कि फिर तो सूर्य पश्चिम से उदय हो जाएगा, तो यहाँ पे होता है। और यह भाई साहब अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं, इस कारण से यह लेटे हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से यह ग्रह प्रतीत होता है जैसे यह लेटा हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग्लोब पर पृथ्वी के अक्ष को जो सुई के रूप में दिखाया गया है वह है। अब हम ग्लोब पर देखते हैं जो दोनों साइड में 2 सुइयाँ लगी हुई हैं और इसको पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं, यानी कि ऐसे जो सुई है बीच में। तो वह सच में है नहीं, सच में तो नहीं है, क्योंकि यह तो हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखी है ताकि हम पृथ्वी को जान सकें। काल्पनिक है बिल्कुल और सुविधा के लिए बनाई गई है। तो ऑप्शन डी जिसमें विकल्प बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। ऐसी कोई सुई नहीं है रियलिटी में, यह सिर्फ ग्लोब पर बनाई हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के बीच की रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर है वह है। पहली बात तो हम यह अक्षांश क्या है इसको समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। और जो यह रेखा है बीच की रेखा, इसको क्या बोलते हैं वह भी जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए आप मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे ताकि हम इसको अच्छे से जान सकें। तो देख लीजिए, यह हमारी पृथ्वी है, थोड़ी सी झुकी हुई है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमने इसके बीचों बीच एक रेखा निकाल दी। कैसे, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो यह रेखा बिल्कुल सीधी हो जाती। सीधी मुझसे नहीं बन रही है, कुछ इस प्रकार से बन जाती, लेकिन अब पृथ्वी झुकी हुई है इस कारण यह रेखा भी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इसको जो ऐसी रेखाएं हैं, जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, उनको अक्षांश से मापते हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। इससे जब ऊपर की ओर जाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे तो यह अक्षांश बढ़ता रहेगा। सिंपल सी बात है, 0 से कम तो क्या ही जाएगा, बढ़ेगा ही। और जो ये 2 भाग हो गए इनको बोलते हैं, जो उत्तर में है यानी कि नॉर्थ में है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो साउथ में है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है जी। अब इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसका एक नाम और है विषुवत रेखा भी इसको बोल देते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ग्लोब पर आपको इस रेखा के अलावा 4 रेखाएं और देखने को मिलेंगी, जिनमें से क्वेश्चन हर बार बनते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी रेखा कौन सी है। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इतनी गारंटी मेरी है। जो ये 0 डिग्री अक्षांश था, अब हम इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये थोड़ा नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तर में भी और दक्षिण में भी
अब देखो हमने उत्तर दक्षिण क्यों किया, क्योंकि अगर हम सिर्फ 23.5 डिग्री बोलें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऊपर वाला है या नीचे वाला है, तो साथ में लिख देते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर या 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो जो 23.5 डिग्री उत्तर में बात कर रहा हूँ, इस पर एक रेखा बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। हमारे भारत देश के मध्य से यह गुजरी हुई है, बीचों बीच यह निकली हुई है। हमारा देश भारत कुछ यहाँ पर आप मान लेंगे जी। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है उसको बोलते हैं मकर रेखा। 3 रेखाएं आप लोग जान चुके हैं, बचती हैं हमारी 2 रेखाएं। अब और ऊपर हम उत्तर में बढ़ेंगे तो 66.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा और है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त या उत्तरी ध्रुव रेखा। इसी प्रकार साउथ में 66.5 डिग्री, जो डिग्रियां हैं वह समान आपको देखने में मिल रही हैं, तो आपको याद करने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे यह समझने का ही विषय है, याद करने का तो क्या है। तो इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त या दक्षिणी ध्रुव रेखा। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो यह रेखा है भूमध्य रेखा, यह इस प्रकार से है। तो जो पृथ्वी का पिछला भाग है, जो पृथ्वी एक गेंद की तरह हम मान रहे हैं, तो जो उसके पीछे का भाग है तो वहाँ से भी तो यह रेखा होगी ही, सिंपल सी बात है, चारों तरफ से है। तो अगर यह रेखा इस प्रकार से है तो यह वृत्त नहीं बन गया दोस्तों, यह वृत्त बन गया। तो हम इसको भूमध्य वृत्त भी बोल सकते हैं, विषुवत वृत्त बोल सकते हैं। इसी प्रकार इस रेखा को कर्क वृत्त बोल सकते हैं, इसको मकर वृत्त बोल सकते हैं, और इस रेखा को उत्तरी ध्रुव वृत्त बोल सकते हैं नहीं, बताइए आप। और इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोल सकते हैं नहीं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन पर दोबारा आ जाएंगे। पृथ्वी के बीच की रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर है वह कौन सी है, आप बता देंगे बिना झिझक के कि वह विषुवत या भूमध्य रेखा, यानी कि ऑप्शन सी है जी। क्वेश्चन नंबर 8, कर्क रेखा की स्थिति क्या है, इसको तो आप बता ही देंगे कि यह 23.5 डिग्री उत्तर गोलार्ध में है। ऑप्शन ध्यान से चेक करते रहना, क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिण भी है और उत्तर भी है, कहीं आप जल्दबाजी में बी पर क्लिक न कर दें। ठीक है, इसके बाद वैसे आप बहुत समझदार है, नहीं करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मकर रेखा की स्थिति क्या है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि आपने समझ लिए, वरना कर्क कहाँ है मकर कहाँ है नहीं समझ में आता बच्चों को। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे, और उससे पहले हम इसी चित्र को दोबारा देखने वाले हैं। एक बार आप देख चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको बनाया क्यों गया है, कर्क रेखा को, मकर रेखा को और भूमध्य रेखा को। भूमध्य के बारे में बता चुका हूँ कि समझने के लिए बनाया गया है, वैसे सभी रेखाएं समझने के लिए ही बनाई गई हैं। अभी हम इसको समझ लेते हैं फिर। चलो देखिए, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण, इन दोनों रेखाओं के जो बीच का भाग है, ये इतनी जो पृथ्वी है, इतना वाला एरिया, तो इतने वाले एरिए पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। आप एक टॉर्च लेंगे और एक बॉल लेंगे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप टॉर्च को ऑन कर देंगे अंधेरे कमरे में, और सामने आप बॉल रखेंगे, तो जो टॉर्च का प्रॉपर लाइट होगी जो उसकी, वो उसके इस वाले भाग पर ही पड़ेगी। यह इस प्रकार से मापा गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि लाइट रहती है सूर्य की सीधी पड़ती है। तो इस वाले एरिया को एक नाम दिया गया है ताप के हिसाब से, वह नाम है उष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र। सुना होगा आपने, वह यहाँ पे है भैया, उष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र यहाँ पर है। ठीक है, और इसके बाद कर्क रेखा से ऊपर हम चलते हैं, और जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री कर्क तक, तो जो ये बीच का एरिया इतना हो गया, और उतना ही समान मकर रेखा से हम नीचे आएंगे 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो जो ये एरिया है इसको भी एक नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है उसको दिया गया था उष्ण कटिबंध, इसको दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इस पर थोड़ी लाइट कम पड़ती है लेकिन बीच वाले भाग की तुलना में कम पड़ती है, तो इसको नाम दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र। अब जो ऊपर का भाग बचता है और जो नीचे का भाग बचता है, इसको नाम दिया गया है शीत कटिबंधीय अक्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर लाइट, सूर्य की लाइट बहुत कम पड़ती है और ठंड ही यहाँ पर रहती है ज़्यादा मात्रा में, इस कारण यहाँ पर शीत कटिबंधीय नाम इसको दिया गया है जी। तो अब आप लास्ट जो क्वेश्चन है उसको आप खुद कर देंगे।
मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय अक्षेत्र कहाँ कहाँ तक है? उष्णकटिबंधीय अक्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है। जी राइट, ऑप्शन बी। शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? वह कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक है। और तीसरा सी, शीत कटिबंधीय अक्षेत्र, यह उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक है। आप एक बार दोबारा से यहाँ पर आएंगे, जो इसका टॉप वाला भाग है, जो ऊपर का बिंदु है, ये यहाँ पर, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का भाग है उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पर हो रही थी। तो ये तीनों सही मिले हुए हैं, पहले ही मिलाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे मिल ही गए हैं। अब जो आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, इनकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं। आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देंगे, और ऐसे ही क्लासेस के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।